हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपका पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे हमारा एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए। तो हम वीडियो स्टार्ट कर मतलब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ओवरव्यू दूंगी मैं इस चैप्टर का, प्लस MCQ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये वाली नोट्स की PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इन दी चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तुम्हें चैप्टर से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब इंडिया के जो दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने चैलेंजेस फेस करा फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। और इसमें जो नेहरू जी थे वो अपनी एक पॉलिसी लेके आए थे, अगर तुम्हें याद हो तो, कौन सी, नॉन अलाइनमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक वो चल रहा था, डिवीजन चल रहा था, 2 ब्लॉक्स चल रहे थे, कौन कौन से, US और USSR, कि उन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लो, उसकी आइडियोलॉजी फॉलो कर लो या उसको सपोर्ट कर लो, ये सब। बट नेहरू जी ने बोला कि ना मैं USSR को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ना मैं US को। तो इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, नॉन अलाइनमेंट, कि अगर, और बोला बाकी कंट्रीज़ को भी कि अगर तुम्हें ना US को ज्वाइन करना, ना अगर तुम्हें USSR को ज्वाइन करना, तो तुम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करो, ठीक है। जिसमें मतलब ये अलर्ट से बना दिया, मतलब दोनों को ज्वाइन ना करके अलर्ट से करा था इन्होंने। तो नेहरू जी ने एक्सरसाइज करी थी फॉरेन पॉलिसी फॉर इन बिटवीन 1946 से लेकर 1964 तक, जिसमें तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन कौन से? प्रिजर्व सोवरेनिटी फर्स्ट, सेकंड था प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड लास्ट प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तीन इनके ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू जी के, कि हमें ये तीन ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्टेन करने ही करने हैं। तो कुछ, एक तो यूएसए जो था वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो बोल रहा था कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। और एक और बात से उसको वो लग रहा था कि वो USSR के सपोर्ट में है। इन 1956 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने अटैक करा था इजिप्ट पे, स्विस कैनाल इशू पे, किस इशू पे, स्विस कैनाल इशू पे ब्रिटेन ने अटैक करा था इजिप्ट पे। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था इस चीज़ पे। लेकिन जब 1956 में USSR ने इन्वेड करा था हंगरी में, तो उस टाइम पे क्या था, इंडिया चुप रहा था। तो इस चक्कर में USA को लग रहा था कि ये तो सीक्रेटली प्ले कर रहा है, प्लस वो USSR का साथ दे रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स नेहरू जी एस्टैब्लिश करते हैं, किसमें, इंडिया और एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। इसके और एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी नेहरू जी के लीडरशिप में। कब हुई थी वो, मार्च 1947 को हुई थी। क्या, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और
कहाँ पे एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी, एक इंडोनेशिया सिटी में हुई थी, बैंडंग में 1955 में, ये सब। और जो फर्स्ट समिट थी हमारी नाम की, वो बेलग्रेड में हुई थी। कब? सितंबर 1961 में। तो ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चाइना के ऊपर आते हैं। तो इंडिया को ऐसे लग रहा था कि हमारा फ्रेंडली रिलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा चाइना पे, बट जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे उनको थोड़ा शक था कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा करके। बट फिर भी क्या करा, इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर दिया। कब? पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। अब ये पंचशील वगैरह क्या है, मैंने एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इस चैप्टर की, तो तुम जाके देख लेना। फिर ठीक था, फिर तिब्बत पे इन्होंने चाइना वालों ने कर दिया था। फिर उसके बाद जब दलाई लामा जी एज असाइलम ले लिया था इंडिया में, तो उनको लग रहा था चाइना वालों को कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा है उनके मैटर में। तो इसलिए 1962 में चाइनीज़ ने इन्वेड कर दिया इंडिया में, ठीक है। चाइनीज़ इन्वेडेड इंडिया, और 1957 और 59 के बीच में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया अटसाई चीन का एरिया, अटसाई चीन एरिया। और अक्टूबर 1962 में इन्वेड कर लिया था इंडिया में। बस मेन तो यही है इसमें चाइनीज़ इन्वेजन में। बाकी और फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो क्या ही बात करें पाकिस्तान की, यहाँ लिख देते हैं। पाकिस्तान पर अगर हम आए तो जो ऑफकोर्स एक तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के साथ हमारा अभी भी इशू चल रहा है, वो है कश्मीर इशू, ठीक है। और एक रिवर वाटर इशू भी चल रहा था, जिससे फिर इंडिया और पाकिस्तान ने साइन करी एक ट्रीटी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हुई थी ये? 1960 में। किस किस के बीच में? नेहरू जी के बीच में और जनरल आयूब खान, इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, लॉन्च कर दिया था आर्म अटैक्स। कहाँ पे? कच्छ एरिया में, पता होगा तुम्हें, गुजरात की साइड में जो है वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था। फिर इंडिया ने भी अटैक करा था, बट यूएन की इंटरवेंशन से ये लड़ाई ख़त्म हो गई थी, और लाल बहादुर शास्त्री प्लस जनरल आयूब खान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था वॉर को एंड करने में। ताशकेंत एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? जनवरी 1966 में। उसी टाइम पे जो लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी डेथ हो गई थी, तुम्हें याद हो तो, तुमने अच्छे से पढ़ा हो तो। फिर उसके बाद आती है बांग्लादेश वॉर, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें इंडिया इंटरवेन करता है, ये सब है। और शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी जी के बीच में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है। और बस, और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, मैं सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही है, तुम ध्यान रखना। कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा दिमाग में आ जाए, ओ हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ओ हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो 1940s में इनिशिएटिव था इंडिया का, अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे भाभा, ठीक है। और इंडिया ने बोला था कि हम हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ की इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी इंडिया वालों ने, कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। प्लस और इंडिया अगेंस्ट था एनपीटी के, क्या था वो? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के अगेंस्ट था, ठीक है। बस, और अपना इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहली बार कब कंडक्ट करा था? मई 1998 में, ठीक है।
और बस यही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं 2-3 सेकंड का पॉज लूँगी, उसमें वीडियो को पॉज करना और कमेंट में आंसर लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने पढ़ा था वो वो कौन से ईयर में हुई थी? बैंडंग कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई थी? 1954 नहीं, अरे यार 19 नहीं, 56 नो, 57 नो, 1955 इज द करेक्ट आंसर। बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो है 1955 में हुई थी, जिसने क्या मार्क करा था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम, और कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशियन सिटी जिसका नाम ही बैंडन था, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, कब अटैक करा था? अभी बताया था मैंने, अभी जस्ट अक्टूबर 1962 में चाइना ने अटैक करा था इंडिया पे। मंथ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ्रेंस मार्क्ड द जेनिथ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस? अभी हमने पढ़ा कौन सी? बैंडंग कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, इन द नेहरू कैबिनेट हु हैज़ एप्रीहेंसिव ऑफ द फ्यूचर अटैक फ्रॉम चाइना? इसका मतलब नेहरू की कैबिनेट में किसको आभास था कि आगे जाके चाइना अटैक कर सकती है इंडिया पे? बताओ। जवाहरलाल नेहरू? नहीं, उनकी कैबिनेट में कोई था तो ये तो नहीं हो सकते। सी राजागोपालाचारी? नहीं, ये भी नहीं है। जगजीवन राम? नो। वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि चाइना पे इतना ट्रस्ट मत करो, चाइना आगे जाके अटैक कर सकती है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स टू अडॉप्ट फॉरेन पॉलिसी? मतलब कौन से आर्टिकल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अडॉप्शन होता है? बताओ, लिखो आंसर कमेंट में। तो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51। आफ्टर नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना वॉज? नेहरू जी के बाद कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि चाइना गए थे? इंदिरा गांधी जी? नो। शास्त्री जी? ये भी नहीं गए थे, ये तो 1964 हाँ 1964 तो 66 थे ही, तो वो तो नहीं गए थे। राजीव गांधी? यस, राजीव गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी के बाद जो कि चाइना विजिट उन्होंने करा था। नेक्स्ट, व्हाई डिड ब्रिटेन अटैक इजिप्ट इन 1956? अभी हमने पढ़ा था, ओवर सुएज कैनाल इशू पे ब्रिटेन ने अटैक कर दिया था इजिप्ट पे 1956 पे, जिसमें इंडिया ने प्रोटेस्ट करा था और जो कि यूएसए को बात अच्छी नहीं लगी थी और उनको लग रहा था कि यूएसए के साइड में नहीं है इंडिया, यूएसएसआर के साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड चाइना एनेक्स तिब्बत? एनेक्स मतलब कैप्चर कब करा था चाइना ने तिब्बत को? 1950, 1930, 1960 और 1940? बताओ। 1950 में करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अर्ली फ्रीडम ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट बाय कन्वेनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? बताओ जी आंसर। आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या था? कि नॉन अलाइनमेंट, या तो चाइना के साथ अलाइन होना, या यूएसएसआर, या यूएस? नहीं, ये तीनों तो है ही नहीं। क्या है? नॉन अलाइनमेंट। ना इंडिया को यूएसएसआर के साथ जुड़ना था, ना यूएस के साथ जुड़ना था, और ना ही चाइना के साथ जुड़ना था, ठीक है।
Next, who accompanied the Tibetan spiritual leader Dalai Lama during the official Chinese visit to India in 1956? चाइनीज प्रीमियर जो एनलाईजी आए थे दलाई लामा के साथ इंडिया 1956 में। दलाई लामा यही है जिसने असाइलम ले लिया था इंडिया में, और फिर चाइना वालों को लग रहा था कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है चाइनीज मैटर में। नेक्स्ट, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान के साथ कौन सा हुआ है साइंड? देखो इसका एलिमिनेट कैसे करेंगे, इंडिया होगा नहीं। यूएसए के साथ अभी तक कुछ साइन करा नहीं है। पाकिस्तान के साथ साइन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है। एक तो 8 साल नहीं हुआ ताशकेंत एग्रीमेंट, 8 साइन हुआ है शिमला एग्रीमेंट। ये सब साइन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में। तो चाइना के साथ हुआ है पंचशील एग्रीमेंट। नीफा की क्या फुल फॉर्म है? नीफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ये तो आई गेस सबको पता ही होगा, इसलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता हो तो मैंने बता दिया, याद रखना। द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज इंदिरा गांधी जी? नहीं भाई, ये तो थी नहीं उस टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी? नहीं भाई, ये भी नहीं। YV चौहान? ये भी नहीं थे। तो बचा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आर्किटेक्ट थे नॉन अलाइनमेंट के। बस ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस पे एंड। तो आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, आपको थोड़ा अपना प्रोग्रेस पता होगा कि हम किस उस पे हैं, आपको अपने वीक एरियाज पता लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। और अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोबारा NCERT उठाओ, पढ़ लो, एक बार रीड मार लो, फिर दोबारा क्वेश्चंस कर लो। नहीं तो मेरी वीडियो देख लो जो कि मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई है, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। सो येस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। और प्लीज़ टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स, जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।